हमको पता है क्या करना है, पर हम नहीं कर पाते हैं, पता होते भी नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। और बहुत बारी इस चीज से रिलेटेड जो एक मिथ होता है वो ये होता है कि अगर हम खुद को पुश करेंगे तो हम अच्छे से कर पाएंगे, या मतलब इवन जैसे हम थोड़ा सा बेटर मैनेज करेंगे टाइम को। गोल हम अपने अगर मान लीजिए डेली लिख रहे हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज जिसे मैं जो है मैं कहती हूँ कि यूजफुल है, बट दीज आर नॉट एनफ। एंड आई वांट टू शेयर वन, आई विल से कि एक फ्रेमवर्क जिसको मैंने अपने अभी एक्सपीरियंस, जब मैंने लोगों के साथ वन टू वन काम किया उस एक्सपीरियंस में जो है आई विल से कि आई केम टू अ काइंड ऑफ कंक्लूजन, या आई क्रिएटेड दैट फ्रेमवर्क कि क्या चीज बेसिकली लोगों को पता होने के बाद भी रोकती है और क्या करना इसके लिए चाहिए। सो आई से कि इसमें मैं पहले मतलब आपको दो वर्ड्स इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। एक तो होता है एक फंक्शनल, फुली फंक्शनल पर्सन। एक होता है हीलिंग, हमारी मतलब होना हील्ड। ठीक है। तो जब हम फुली फंक्शनल की बात करते हैं, फुली फंक्शनल का मतलब ये है कि मैंने एक गोल अपना जैसे सेट अगर करा हुआ है या एक ऑब्जेक्टिव है लाइफ में, एंड व्हेन आई से गोल आई ऑटोमेटिकली टॉक अबाउट ऑल द डायमेंशंस। लाइक किसी भी डायमेंशन में हो सकता है, वो हेल्थ गोल हो सकता है, वेल्थ गोल हो सकता है, प्रोफेशनल गोल हो सकता है, इवन लेगेसी गोल हो सकता है कि हम अपनी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन गोल हो सकता है। सो फंक्शनल का मतलब ये होता है कि जब मैं उस गोल के प्रति काम कर रही हूं तो मैं कंसिस्टेंटली कर पा रही हूँ, मतलब मैं आउटर सरकमस्टांसेस से या अपने इनर कहते हैं ना कि क्लाइमेट से, कि मेरा आज मूड कैसा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा और इनफैक्ट आउटर सर्कमस्टांसेस से मेरा इनर क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी रेजिलियंस हाई है। फंक्शनल का मतलब मैं सिर्फ वहां तक लेती हूँ, ऑल्दो इसके अंदर भी बहुत कुछ हो जाता आता है, आई विल टॉक इन डिटेल नाउ। सो फंक्शनल का मतलब है कि मैं बहुत एफिशिएंटली काम कर पा रही हूँ, उस गोल की तरफ पहुंच पा रही हूँ। वर्सेस जब हम हील्ड की बात करते हैं, हील्ड में ये है कि हाँ मैंने अपने कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स पे काम करा जिसमें मैं कहूँ कि कुछ मतलब एक हाई लेवल का, जिसे कहते हैं ना कि हमने अपने शेडो सेल्फ पे भी काम कर लिया, हमने अपने जो बिलीफ्स हैं ना सिर्फ उनको दूर करके मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक अच्छे फंक्शनल बीइंग की तरह फंक्शन में लाए, इनफैक्ट हमने उनको समझा, अपने को बहुत डिटेल में समझ के बिलीफ्स को हमने रीवायरिंग करी अपने माइंड की। एंड रिलेशन जिसे हम कहते हैं, रिलेशन को मैं हमेशा रिलेशनल वर्ड यूज करूंगी कि रिलेशन हमारा मतलब कैसा है हमारे साथ, रिलेशन हमारा कैसा है औरों के साथ। हमने उसमें भी काफी हद तक, डिस्पाइट द फैक्ट दैट अदर पर्सन हैज नॉट चेंज, हमने कैसे उन इंटरैक्शन को बहुत बेहतर करा बाय अंडरस्टैंडिंग सर्टेन काइंड ऑफ मतलब इसके अंदर मैं डिटेल अगेन जाऊंगी कि जो रिलेशन जब हम रिलेट करते हैं तो बार बार क्या होता है, हमारे कुछ पैटर्न्स आ रहे होते हैं। अब फॉर अ फंक्शनल पर्सन ये सारी चीजें जरूरी नहीं है। फंक्शनल पर्सन के लिए क्या चीजें तीन जरूरी है, एंड आई वांट यू टू टेक नोट्स। सबसे पहले उसका खुद के साथ रिलेशन कैसा है, मास्टरी ऑफ रिलेशनशिप विद सेल्फ, जिसके अंदर मैं ये कहती हूँ सबसे पहली चीज जो इसके अंदर रिलेशनशिप विद सेल्फ के अंदर आती है वो ये है कि वो पर्सन जो है क्या खुद के बारे में अवेयर है कि मेरे ट्रिगर्स क्या हैं, मेरे मतलब लाइफ में क्या ऐसे एरियाज हैं जो वीक एरियाज हैं, या क्या ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मैं अपने को पूरी तरह से मतलब समझ रही हूँ, अपने बिलीव्स को समझ रही हूँ। सेकंड चीज आती है अपने को, जब हम अपने साथ रिलेट कर रहे हैं तो क्या हम अपने को पूरी तरह से अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, अप्रूव कर पा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि सेल्फ अप्रूवल। एंड थर्ड मैं कहूंगी कि सेल्फ लीडरशिप,
यानी कि हम अपने को लीड करके एक सही डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि फंक्शनल होने के लिए जरूरी नहीं है कि हम अपनी बहुत गहराइयों में उतरे हों, बट अगर हमने अपनी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी समझ ली कि ओके दीज आर माय ट्रिगर्स, इस तरीके से मेरे बिलीफ काम कर रहे हैं, मैंने अपने को अप्रिशिएट एंड अप्रूव करना स्टार्ट कर दिया, और अपने बारे में सेल्फ कंसेप्ट, जैसे हम जिस सेल्फ कंसेप्ट की रोज बात करते हैं, वो अच्छा कर लिया, एंड खुद को लीड करके एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जाना स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बीइंग हाईली फंक्शनल। सेकेंड एलिमेंट आता है इमोशन या इमोशनल मास्टरी, जिसमें सबसे पहली बात मैं कहती हूँ हमारे इमोशन की क्या अवेयरनेस है, हमें क्या हम अपने इमोशन को अ, अच्छे से समझते हैं कि क्या लेयर्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज अब ये कहूं कि आज मैं अगर सैड फील कर रही हूँ या लो फील कर रही हूँ, तो हमारी इमोशनल वोकैबुलरी एक्चुअली बहुत आई विल से कि रिच नहीं है। तो लो फील करना, सैड फील करना, कि हो सकता है अंदर लेयर्स हों, तो क्या मैं अपने इमोशंस को समझ पा रही हूँ, फर्स्ट। सेकंड थिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इमोशनल रेगुलेशन। क्या मैं अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पा रही हूँ। जैसे रेगुलेटर में, मैं रेगुलेशन में हमेशा कहती हूँ कि रेगुलेटर जैसे पंखे का होता है ना, कि वैसे ही क्या मैं मेरे इमोशंस को अपने विल पे कंट्रोल कर पा रही हूँ, कि मुझे चाहे किसी चीज का अच्छा नहीं भी लग रहा, चाहे मुझे जैसे कह रहे हैं ना कि अंदर से गुस्सा चढ़ भी रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, पर क्या मैं, इनफैक्ट अंदर से गुस्सा भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि मुझे बुरा लग रहा है, मेरा कोई इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वायलेट हुआ, तो क्या मुझे गुस्सा चढ़ रहा है अंदर। बाहर तो चलो बहुत बार हम फिर भी कंट्रोल कर लेते हैं, कि किसी के आगे अगर नहीं भी बोलना हम चुप हो जाते हैं, पर क्या अंदर मैं अपने दिमाग में उसको कंट्रोल कर पा रही हूँ कि मुझे अंदर भी गुस्सा नहीं चढ़ रहा। आई एम अ स्टेबल सेल्फ। एंड थर्ड आई से इमोशनल एक्टिवेशन, कि क्या मैं पॉजिटिव इमोशंस, हेल्दी इमोशंस जो मेरे को जिंदगी में आगे बढ़ाते हैं, उनको एट विल क्रिएट कर पा रही हूँ। जैसे कि करेज, हमने उस दिन जब बात की थी ना कि हम अपने पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि करेज, कॉन्फिडेंस, होप, ये सारे इमोशंस हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। सो ये दो चीजें होंगी, फर्स्ट इज सेल्फ मास्टरी या सेल्फ के साथ रिलेशनशिप मास्टरी, सेकंड इज इमोशनल मास्टरी, एंड थर्ड इज एनर्जी मास्टरी। एंड व्हेन आई से एनर्जी मास्टरी, आई एम नॉट टॉकिंग एग्जैक्टली अबाउट फिजिकल एनर्जी, कि जैसे हम कहते हैं ना कि क्या मैं अगर अच्छे से फिजिकल एक्सरसाइज कर रही हूँ, अच्छा खाना खा रही हूँ, तो मेरी एनर्जी अच्छी होगी। दैट इज नॉन नेगोशिएबल, दैट इज वेरी वेल अंडरस्टूड, कि हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम एग्जिस्ट भी कर सकते हैं अगर हम अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं करें। बट व्हेन आई से कि एनर्जी मास्टरी, सो सबसे पहली चीज होती है कि क्या मैं अपनी एनर्जी की लीकेज को बचा पा रही हूँ। एनर्जी की लीकेज कहाँ कहाँ होती है? जनरली जब हम अपनी बाउंड्रीज नहीं मेंटेन कर पाते, जनरली जब हम नो नहीं कह पाते, वहां पे हमारी एनर्जी लीकेज होती है। जनरली जब हम प्रायोरिटाइजेशन नहीं कर रहे होते अपने टास्क की। सेकंड बात आती है एनर्जी की, एनर्जी रेस्टोरेशन। क्या मैं अपनी एनर्जी को वापस, मतलब जिसे कहते हैं ना एक तरीके से रिचार्ज अपने को कर पा रही हूँ बाय एनर्जी प्रैक्टिसेस। मैं इसको सो कॉल्ड एनर्जी प्रैक्टिसेस जैसे हैं, कि मैं ब्रीदिंग अगर कहूँ तो उस ऐसी प्रैक्टिसेस, या कोई भी मेरी अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिससे मेरी एनर्जी रिस्टोर हो रही है, मेडिटेशन, इस तरीके से। एंड थर्ड इज एनर्जी डायरेक्ट करना, राइट डायरेक्शन में। क्या मैं अपने वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन ले पा रही हूँ, अपनी एनर्जी को डायरेक्ट कर पा रही हूँ। और अगर आप देखेंगे ये तीनों चीजें आपस में कहीं ना कैसे रिलेटेड हैं, क्योंकि हम एनर्जी मास्टरी तभी कर पाएंगे जब हम अपनी एनर्जी लीकेज बचा पाएंगे। और एनर्जी लीकेज का सबसे पहला हमारा जो लीकेज होता है, हमारे इमोशंस होते हैं। जब हमारे अंदर हमारे को बहुत सी चीज़ों का बुरा लग रहा होता है, बहुत सी चीज़ों को लेकर के हम जो होते हैं होपलेस होते हैं। और अपने इमोशंस को मास्टरी करने के लिए सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है हम अपना सेल्फ कंसेप्ट मास्टर करें, हमारा हमारे साथ रिलेशन करें। एंड आई एम श्योर अब आप ये देख रहे होंगे कि अगर ये चीज़ें इंसान ने कर ली, एंड मुझे चैट में बताइएगा कि अगर ये सारी चीज़ें सीख सही हो गई, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या फुल्ली हील्ड है या नहीं है, आप अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे, राइट? ये सारी चीजें हो गई। सो आई से
कि फंक्शनल होना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि हीलिंग तो लग्जरी है। बहुत बार क्या होता है, हम हीलिंग के लिए चले जाते हैं सीधा कि आई वांट टू हील माई सेल्फ, हीलिंग प्रैक्टिसेस, ये अगर बेसिक ही नहीं है, हम फंक्शनल बीइंग ही नहीं है। एंड व्हेन आई से फंक्शनल, इस फंक्शनल वर्ड का भी बहुत बड़ा मतलब है। फंक्शनल का मतलब सिर्फ लाइक आई सेड कि गोल्स भी नहीं। हाउ गुड एम आई एज व्हेन, मतलब मैं क्या एक अच्छी फंक्शनल मदर हूं, वो भी एक क्वेश्चन है। एक अच्छी फंक्शनल मदर का मतलब कि मेरे बच्चे को अगर एज अ मदर का जो फंक्शन होता है, ठीक है हम कहते हैं फिजिकली उनको खाना प्रोवाइड करना, ये कराना वो कराना, वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है अच्छा फंक्शनल मदर होने का। क्या मैं बाकी की चीजें भी, क्योंकि अगर मैं इमोशनली अवेलेबल होने की बात भी अगर कर रही हूं, तो अगर मैं फंक्शनली अवेलेबल ही नहीं हूं अच्छे से, तो मैं इमोशनली कैसे अवेलेबल हो सकती हूँ? सो इवन एज बेसिक एज एम आई अ फंक्शनल, मतलब अ गुड फंक्शनल मदर, इवन यहाँ पे भी हम फंक्शनल होने की बात करते हैं। बाकी गोल्स तो मतलब एक तरीके से जब भी, क्योंकि गोल्स थोड़ा सा कॉर्पोरेटिश वर्ड होने करके हमेशा मनी और ये कॉन्टेक्स्ट लगता है, बट नो, एम आई अ फंक्शनल मदर, फुली फंक्शनल मदर, क्योंकि बच्चों के लिए पेरेंट्स की फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, पेरेंट्स की फंक्शनल प्रेजेंस जरूरी है, पेरेंट्स की इमोशनल प्रेजेंस जरूरी है। फिजिकली हम प्रेजेंट है और सब कुछ उनको दे रहे हैं, पर क्या हम फंक्शनली अच्छे हैं? कि मदर का एक फंक्शन होता है जैसे नर्चरेंस, तो भी हमारे लिए ये बेसिक 3 एरियाज में मास्टरी जरूरी है। एंड देन कम्स हीलिंग। हीलिंग आई विल से इज अ लग्जरी। अगर आप फंक्शनल नहीं है तो हीलिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। हीलिंग में आई कंसिडर काफी सारी चीजें कि ओके मैंने शेडो वर्क करके अपने मतलब सभी जैसे कहते हैं ना कि मेरे अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, जब आइसोलेटेड पार्ट्स, मतलब बिकॉज आई एम अ लिटिल, जिस आई विल से कि मैं एक इंटरनल फैमिली सिस्टम, एक साइकोलॉजी की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि हमारे ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बन जाते हैं। वी आर नॉट वन पर्सन, मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। हम जब कहते हैं ना कि हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट आवाजें आ रही हैं, या एट सम टाइम हम डिफरेंट बिहेवियर कर रहे हैं और हमें खुद को अजीब लगता है कि भी मेरी सेल्फ अपनी नज़र में पहचान तो स्ट्रांग वाली है, अब ये वीकनेस वाला बिहेवियर या लेस करेज वाला बिहेवियर कहाँ से आ रहा है? सो आई बिलीव कि फिर वो ये है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं किसी ना किसी इम्पैक्ट के वजह से क्रिएट होते हैं। वहां पे आती है बात कि चलो मैंने अपने डिफरेंट पार्ट्स पे काम करा। फिर एक होती है फैमिली कॉन्स्टिलेशन, जहां पे हम ये कहते हैं कि हमारी जनरेशनल जो स्टोरीज हैं, जब अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक हमने एक फैमिली कॉन्स्टिलेशन वाली भी करी थी कि जिसमें हमने फैमिली की स्टोरीज एंड ऑल, जनरेशनल ट्रॉमा की जब हम बात करते हैं। आज की टाइम में जनरेशनल ट्रॉमा बहुत हाइप वर्ड है सोशल मीडिया पे, बट द पॉइंट इज फर्स्ट यू हैव टू बी फंक्शनल। सेकंड, खुद की हीलिंग होगी। जनरेशनल हीलिंग तो जो है वो होगी होगी, मतलब डेफिनेटली कभी ऐसा नहीं होता कि लीनियर होता है, चीजें आगे पीछे होती रहती हैं, बट यस, पहले फंक्शनल होना है। फिर जब हम रिलेशनशिप की हीलिंग की बात करते हैं, हमारा अगर इमोशनल रेगुलेशन ही नहीं है, बेसिकली हम फंक्शनल ही नहीं है, तो क्या हम जा करके अपनी स्क्रिप्ट्स को, या एक एक साइकोलॉजी की ब्रांच होती है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, कि जब मैं अगर आप में से किसी से बात करी हूं, हु आई बिकम, मैं क्या एक पेरेंट की तरह बन रही हूँ, क्या मैं एक चाइल्ड की तरह बन रही हूँ, या मैं एक एडल्ट की तरह बिहेव कर रही हूँ? जो मतलब बिट्स एंड पीसेस में मैं ये सारी बातें आपके साथ कहीं ना कहीं कर चुकी हूँ। सो वहां पे आता है कि लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या हम अपनी जो है, यस, राइट, हाँ, मैं आज इसीलिए मैंने इस चीज को, मुझे लगा कि एक बार मैं इंटीग्रेट जो है पूरा करती भी हूँ आपके माइंड में भी, ताकि ये हो कि हर रोज जो हम कर रहे हैं वो कहाँ 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 फिट हो रहा है। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद फंक्शनल। सो मूविंग फॉरवर्ड, रिलेशनल हीलिंग की बात आती है, तो देखिए जनरली क्या होता है, जब आप अगर किसी के पास जाएंगे ना रिलेशनल वर्क के लिए, तो लोग कहेंगे वर्क ऑन योर, लाइक इमोशन को कंट्रोल करना, कम्युनिकेशन पे काम करो। यस, दैट इज देयर, बट आपने भी देखा होगा उन सब चीजों से रिजल्ट्स नहीं आते।
वहीं की वहीं रिलेशन की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हम अपने डीप पैटर्न, सामने वाले के डीप पैटर्न समझेंगे, कैसे हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, फिर ही हम रिलेशंस पे मास्टरी कर पाएंगे। कम्युनिकेशन यस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिलेशनल मास्टरी का, बट अगेन एंड अगेन बैक टू बेसिक्स, पहले फंक्शनल होंगे, खुद को हील करेंगे, फिर ही तो हम अपनी स्क्रिप्ट समझ पाएंगे, और फिर ही तो हम दूसरे की स्क्रिप्ट समझ पाएंगे। उसके बाद मैं कह मतलब मेरे को लगता है कि एक सोमैटिक मतलब बॉडी वर्ड जो है, हमारी जो बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स इमोशन स्टोर होते हैं। तो एक चीज होती है, हम क्या अपनी सोमैटिक हीलिंग कर रहे हैं। अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हीलिंग। सो हीलिंग में फर्स्ट इज सेल्फ की हीलिंग। फिर जनरेशनल ट्रॉमा के पॉइंट से मैंने बताया कि सेल्फ की हीलिंग के अंदर हम जो है काफी सारा वर्क, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि 3-4 महीने तो उसी में ही बीत जाएंगे, क्योंकि वंस दैट इज डन, आपके लिए जो है बाकी सारी चीजें बहुत फास्ट होती जाएंगी। अपने पैटर्न समझना, स्क्रिप्ट्स भी हम इसे बोलते हैं कि वी आर एक्चुअली प्लेइंग सर्टेन स्क्रिप्ट्स। मतलब ये मजाक की बात नहीं है, बहुत बार हमें लगता है कि एक एनालॉगी है। एक्चुअली हम कुछ फिक्स्ड रोल्स में होते हैं, कुछ रोल्स में हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने रहना है, और कुछ रोल्स में हम एक्चुअली डिसाइड कर लेते हैं कि कभी नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में रिसर्च कहती है कि फेलिंग मैरिजेस का एक बहुत बड़ा रोल ये है कि जो मैरिजेस में अगर एक रोल, मतलब रोमांटिक पार्टनर्स का जो रोल होना चाहिए, दे आर नॉट गेटिंग इन टू दैट रोल। वो फंक्शनल हस्बैंड फंक्शनल वाइफ तो बन रहे हैं, फंक्शनल ह्यूमन बीइंग सो कॉल्ड जैसे भी बन रहे हैं, पूरी फुल्ली फंक्शनल बन भी रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, पर दे आर नॉट एबल टू, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बेसिकली कि रोल्स को स्विच कर पाना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही स्क्रिप्ट प्ले करे जा रहे हैं। मतलब आप ये सोचो कि अगर मैं एक प्ले में एक बारी मैंने अगर किसी में जज का रोल कर लिया, या मैंने अगर एक नर्स का रोल कर लिया, तो मैं अगले हर प्ले में नर्स का ही रोल करे जा रही हूँ। आप सोचो कितने सारे प्लेस का कबाड़ा बन जाएगा। सो उसके बाद आती है लाइक सोमैटिक। सोमैटिक जब हमारी बॉडी के अंदर इमोशंस इकट्ठे होते हैं, हमारी नर्वस सिस्टम को ट्रेन करना। अब मैं कई बार ना कई लोगों को आज की डेट में ना ये कह रही हूँ कि आपके पास ना अभी फिलहाल टाइम नहीं है कि मैं आपके दिमाग के साथ कर पाऊं, जैसे एक न्यूली बॉर्न मदर है, कि मैं अब आपको दिमाग के साथ में आप मुझसे सेशंस भी ले पाए, मैं आपको रीफ्रेम भी कराऊं। इस टाइम आपका नर्वस सिस्टम ट्रिगर्ड है। लर्न टू मास्टर योर नर्वस सिस्टम। बॉडी के अंदर जब तक इस लेवल तक अगर आप काम करेंगे, एंड यू विल बी विद मी लेट्स से, तो एक चीज तो आप लोग जो है, मैं जनरली आज तक ये सेंटेंस आपके सामने कभी भी नहीं बोला, पर एक चीज आपके लाइफ में पक्की हो जाएगी कि वी सफर इन आवर इमेजिनेशन। एंड जब हम एनएलपी या ऐसे इस तरीके की ट्रॉमा गेस्टॉल्ट ऐसी साइंसेस सीखते हैं, सो वी आर लर्नर। मतलब ठीक है, एक चीज होता है कि हम अपने ऊपर भी साथ साथ काम कर रहे होते हैं, बट वहां पे ना पहली लाइन ही यही होती है, वी सफर इन आवर इमेजिनेशन। और जब नए नए होता है ना, तो बड़ा गुस्सा चढ़ते कि अरे मैं तो इतना सफर करूँ मैं इमेजिनेशन में, पागल समझा है क्या मुझे, ये है। बट द पॉइंट इज वी सफर इन आवर इमेजिनेशन। अगर आप इस फैक्ट को, मतलब एक लंबी गहरी सांस के साथ ब्रीद इन करें, तो इस मोमेंट में इस मोमेंट में अगर आप सफर कर रहे हैं, तो वो आपने अपनी इमेजिनेशन क्रिएट करे कि फ्यूचर किसी ने नहीं देख रखा, आपके माइंड ने भी नहीं देख रखा। वो सिर्फ पास्ट के, अगर वो जो लेगो ब्लॉक्स होते हैं ना, जिससे बच्चे ब्लॉक्स से गेम बनाते हैं, तो वो पास्ट के ब्लॉक्स ला करके आपको फ्यूचर दिखा रहा होता है, और पास्ट के ही ब्लॉक्स बार बार ला करके करंट मोमेंट को स्पॉइल कर रहा होता है माइंड। वी सफर इन आवर इमेजिनेशन। सो आती है ये वाली बात सोमैटिक हीलिंग में, अपनी नर्वस सिस्टम पे मास्टरी। कि आज की डेट में मैं दिमाग से कितना मर्जी हील कर जाऊं, पर अगर मेरा नर्वस सिस्टम अगर ट्रिगर हो रहा है, वो मुझे फेल कर देगा हर जगह। इसीलिए छोटे बच्चों को भी मैं, जब उनको एग्जाम एंजाइटी होती है, तो बहुत ज्यादा उनको मैं नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने को बात करती हूँ। एंड देन नेक्स्ट आफ्टर ऑल दिस, ये सारी चीजें, क्योंकि हीलिंग में थोड़ा सा ज्यादा वर्क आ जाता है। हीलिंग में जब हम ये वाली बात करते हैं, इसके बाद आता है
बिलीव्स पे हम और डिटेल वर्क कर सकते हैं कि हम बिलीव्स जो है, एक तो होता है कि हम अपने बिलीव्स के बारे में समझ रहे हैं और हमने सुपरफिशियली अपने बिलीफ चेंज कर लिए जो हमें फंक्शनली हेल्प कर रहे हैं। बट एक लेवल ऑफ बिलीफ ये आता है कि व्हाट वी बिलीव अबाउट आवर बिलीफ, दैट इज अ मेटा काइंड ऑफ अ मेटा कॉग्निशन। मीन्स कॉग्निशन के ऊपर कॉग्निशन, कि हमने अपनी सोच, मेटा का मतलब होता है हमेशा एक लेवल ऊपर। तो मेटा वर्क जब हम करते हैं बिलीव्स के ऊपर, मेटा वर्क जब हम करते हैं अपने सोचने के तरीके के ऊपर, वहां पे हम एक फेज के अंदर एंटर करते हैं जहां पे हम कह सकते हैं वी स्टार्ट रीडिजाइनिंग आवर लाइफ। वी स्टार्ट रीडिजाइनिंग आवर लाइफ, जहां पे फिर हम बात करते हैं कि ओके आई वॉन्ट टू लीव दिस लेगेसी। स्पिरिचुअल हम हीलिंग की भी बात करते हैं, क्योंकि अगर आप इतना कुछ कर चुके हैं, तो जब आप अगर मेडिटेशन में बैठेंगे, एंड मेडिटेशन का भी मैं आपको अगर एक एक्चुअल मीनिंग बताऊं तो मेडिटेशन का मतलब है हमारी सभी सेंसेस एक जगह पर हैं उस मोमेंट में। सो मुझसे कल जो है आशा जी ने पूछा कि मैं विजुअलाइज नहीं कर पाती, आप जब भी करवाते हैं तो एक्चुअली क्या है, हमारी जो सेंसेस है ना, सबको इधर उधर भागने की आदत है, एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते हैं हम। मेडिटेशन इज नथिंग अदर देन मैं मेरी क्या सभी सेंसेस को एक जगह पे लेकर के आ पा रही हूँ। क्योंकि हम जब वर्ल्ड एक्सपीरियंस करते हैं, हम हमारी सेंसेस से बाहर नहीं करते। आप इस चीज को भी सोचिए एक लंबी गहरी सांस के साथ, कि मैं वर्ल्ड को जितना भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ, या तो मैं अपनी एक्चुअल सेंसेस से कर रही हूँ, या इमेजिनेशन में भी मैं अपनी सेंसेस यूज कर रही हूँ। या तो मैं कुछ इमेजिन कर रही हूँ विजुअली, या मैं इमेजिन कर रही हूँ मुझसे कुछ कोई कह रहा है, या मैं इमेजिन कर रही हूँ इस टाइम अपने फेवरेट खाने का टेस्ट। तो ईदर इन इमेजिनेशन और इन रियलिटी, बट ऑल वर्ल्ड वी, जितना भी हमने आज तक वर्ल्ड को एक्सपीरियंस किया है वो अपने सेंसेस के थ्रू किया है। हमारी सेंसेस जब इधर उधर भागती हैं तो हम उतनी ही जगह पे होते हैं, और जब हम स्प्लिट होते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं, सो कॉल्ड एक कंफ्यूज स्टेट में होंगे, हम एक स्टेबल स्टेट में नहीं होंगे। और सभी सेंसेस को ट्रेन करना, एक जगह पे ज्यादा से ज्यादा देर तक रह पाना, दैट इज मेडिटेशन। सो कमिंग बैक टू दिस, जब हम वो क्रिएट करते हैं लाइफ, तो यहाँ पे एक चीज आती है कि जब हम इस तरीके से अपने एक सेंसेस को ला पाते हैं, क्योंकि अब हमने बहुत सारा वर्क कर लिया है, हमने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे कर लिया, हमारे अपने रिलेशंस, हमने इमोशंस के ऊपर काम कर लिया, अपनी एनर्जी के ऊपर, अपनी प्रायोरिटाइजेशन, अपनी लीकेज, अपनी बाउंड्रीज, अपने रिलेशनशिप में हम जितना सुधार अपने लेवल से कर सकते हैं कर लिया, हमने अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर लिया, अब बहुत आसान होगा मेडिटेट करना। फिर वहां पे हम जब मैं मेरा थोड़ा सा ये वाला बिलीफ, स्पिरिचुअल बिलीफ है कि लाइक वी एग्जिस्ट इन डिफरेंट कोशास, दिस इज अ फिजिकल अन्नमय कोश, देन देर इज अ प्राणमय कोश जो हमारी ब्रेथ से बनता है, फिर देर इज अ मनोमय कोश जो कि हमारे थॉट से बनता है, फिर एक होता है ज्ञानमय कोश। जो ज्ञान में कोश होता है, जब हम उस लेवल तक अपने पहुंचने लगते हैं तो हम यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से कनेक्ट कर पाते हैं। आप सबने जो है ग्लिम्पसेस लिए होंगे, जब एकदम से कोई आइडिया आता है तो वो ये होता है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के इंटेलिजेंस से आपने उस मोमेंट के लिए चैनल करा। बट अब जब ये ज्ञान में कोश में ज्यादा से ज्यादा आप एक्सेस कर पाते हैं, तो देन यू हैव वेरी क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी ऑफ योर सोल्स धर्मा, कि मुझे ये करना है, इतना स्ट्रांग होता है कि आपके अंदर एक, आपको फायर, पैशन, ये सारे इमोशंस क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं। देन यू अडॉप्ट दिस विद अ वेरी वेरी कहते हैं ना कन्विक्शन। फिर सारे वो रिसोर्सेज, जैसे वो कहते हैं ना कि एक बार जिस चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात लगती है आपके साथ, लग जाती है, तो वो फिर शिद्दत से सारे रिसोर्सेज आपके पास आने लग जाते हैं। एंड देन यू आर लिविंग योर लाइफ। एंड आफ्टर दैट आई फील कि जब आपने इतना कुछ कर लिया, एक स्किल आपके पास होनी चाहिए, वो है कि एक्सप्रेशन या कम्युनिकेशन मास्टरी, जिसमें यू आर एबल टू टेल गुड स्टोरीज, यू आर अ कैरिज्मेटिक स्पीकर, यू आर एबल टू इंस्पायर पीपल। क्योंकि जब आप एक बड़े मिशन को लेते हैं तो वो आप
अकेले नहीं कर सकते, आपको लोगों को साथ लेकर के चलना होता है। यू शुड बी एबल टू communicate your ideas in a very inspiring way. So this is the whole journey, and I hope आपके माइंड में एक पूरा पाथ बना होगा कि किस तरीके का है। बना? चैट में मुझे बताइएगा। पूरा हीलिंग का भी बना? बट यस, सबसे पहला गोल है फंक्शनल। फंक्शनल में सबसे पहला गोल है सेल्फ के साथ रिलेशनशिप मास्टरी। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इस चीज पे बार 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 बात करती हूँ। एंड आज लाइक आई सेड कि एक बार मुझे लगा कि चलिए मैं आपके साथ सारी बात करती हूँ, सो दैट आपके माइंड में अब ये क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज कहाँ फिट हो रही है। एंड जो हीलिंग की बात आती है, मतलब मैं जब अगर मुझसे कोई बात कहेगा, मैं डायरेक्टली हीलिंग की बात करती ही नहीं हूँ। मैं कहती हूँ हीलिंग तो बहुत बात की बात है, हीलिंग जस्ट सिर्फ आज की डेट में एक फैशनेबल वर्ड बन गया है। पहले फंक्शनल बनिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत से लोगों को फंक्शनल से भी ना जिंदगी हमारी बहुत अच्छी चलेगी। मतलब पहले फंक्शनल तो बनिए, पहले अच्छे से अपने पोटेंशियल को यूज करके मतलब वेल्थ तो अपनी जनरेट कीजिए, अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एप्टीट्यूड तो रखिए। अभी तो हमारा क्या हो जाता है, बहुत बार हम लाइफ के लिए ही हमारा ना कभी कभी प्लस माइनस होता है कि लाइफ मुझे सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। पहले उस लेवल तक जब हम आएंगे फंक्शनल लेवल पे, देन हीलिंग यस अगर जरूरत है, और उस टाइम पे आपको लग रहा है कि यस आई कैन स्पेंड टाइम, बिकॉज उसमें हीलिंग में सिर्फ समझने से नहीं, वहां पे प्रैक्टिस इन द सेंस डिसिप्लिन ऑफ डूइंग सर्टेन थिंग्स डेली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। So I hope you got the full clarity, full picture, like a path. I could communicate even the path as well कि कैसे कैसे stages रहती हैं। एंड अब से हमने सबसे पहले फुल्ली फंक्शनल होने पे जो है फोकस करना है। बहुत लंबा रास्ता, पता है क्या अनुपमा जी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबा रास्ता, अगर आप मुझसे पूछें यहाँ पे, मतलब एक चीज मैं कहूंगी कि हाँ, मैंने ये वाला जो रास्ता है ढूंढा है खुद। मतलब ये वाले जो पूरा का पूरा है, ये कहीं पे भी आपको किसी भी बुक में इस तरीके से नहीं मिलेगा। इवन द बेस्ट ऑफ द ट्रॉमा बुक्स, उन्होंने भी जैसे कुछ चीजें लिख रखी हैं। सो आई हैव इंटीग्रेटेड दिस। बट आई फील कि मतलब अब जो मुझे पर्सनली लगता है कि एक पर्सन अगर मेरे साथ 1 साल बिता देगा, लाइक इस पूरी जर्नी में 1 साल कमिटेड बिता देगा, आई फील कि बाकी तो देखिए खुद ही करना है। क्योंकि फंक्शनली चाहे मैं कितना मर्जी नॉलेज दे दूं, आपको खुद ही वो सारी चीजों को चेंज करने के लिए ओपन होना है। और बहुत बारी क्या होता है कि लाइक आई कैन हेल्प, क्योंकि आप यहाँ स्टक हो रहे होंगे तो इस तरीके से करें। बट आई पर्सनली फील कि 1 year इज अ गुड एनफ टाइम फॉर, इफ यू हैव गाइडेंस, मतलब उस तरीके से 1 year इज अ वेरी मतलब लाइक डिसेंट टाइम। क्योंकि 1 year से कम मैं अगर बोलूंगी तो नहीं, क्योंकि थोड़ा सा जब हम हीलिंग वाले पाथ में बात कर रहे हैं स्पेशली, वहां पे जब हमारा अपना जो शेडो वर्क है, आईएफएस है, उसमें कभी कभी ना जब वो लेयर्स पील हो रही होती हैं, इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि आज ही हो गया, कभी कभी जल्दी हो भी सकता है। फिर सेकंड चीज, जब स्क्रिप्ट्स की बात आती है, तो अब स्क्रिप्ट्स जब हम अपनी समझ रहे होते हैं, वो अवेयरनेस अगर आ गई, फिर धीरे धीरे लोगों की समझना, फिर वो उनके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को करना, यहाँ ये दो जो एरियाज है ना, यहाँ पे आपकी कभी कभी किसी की रेजिस्टेंस भी आती है। कई बार जो हमारी ईगो रेजिस्टेंस होती है ना कि मैं क्यों करूं, या मतलब सो कॉल्ड वो डिपेंड करता है। बट अगर एक पर्सन बिल्कुल फुल ओपन माइंड के साथ आए, आई फील 1 year इज एनफ फॉर ऑल दिस। हाँ जी, हॉलिस्टिक है। इवन लाइक जब मैं इस चीज को क्राफ्ट, मतलब मैंने इस चीज को जब अभी पूरा क्राफ्ट करा ना, तो मुझे अगर आप मेरी लाइब्रेरी देखेंगे ना, इस टाइम मेरे पास करीबन 4,000 to 5,000 फिजिकल बुक्स हैं, जो मैंने पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर, जिसमें से मोस्टली मैंने ली हैं। एंड आई हैव एक्सप्लोर्ड ऑलमोस्ट सो मेनी एरियाज। स्पेशली अब तो चैट जीपीटी जैसे आ गया ना, तो मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि आई वॉन्ट टू रीड ऑन दिस, सजेस्ट मी अ बुक, एंड वो बुक मेरे पास होगी।
तो तो देन आई हैव एक्चुअली रिसर्च्ड वेल कि कोई एरिया रहना नहीं चाहिए, बिकॉज बिकॉज सबसे पहले ये सारे काम मैं अपने लिए कर रही हूँ, और क्योंकि मैं अब अपने लिए कर रही हूँ और ये मेरे को पता चल रहा है कि ये ऐसे वर्क कर रहा है, दैट इज वाई आई एम सो कॉन्फिडेंट कि ये सबके लिए काम करेगा, प्रोवाइडेड हम ओपन हैं और प्रोवाइडेड हम ये चीज चाहते हैं। गुड। चलिए, आइज बंद करते हैं, अपनी बॉडी के टच में आते हैं। अपनी ब्रेथ को फील कीजिए। पूरी तरह से इस करंट मोमेंट में आए। आपकी स्किन जिस जिस सरफेस को टच कर रही है, वहां पे अटेंशन लेके आए। आप क्या क्या आवाजें सुन पा रहे हैं, वहां पे अटेंशन लेके आए। क्या आपके रूम में कोई पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस है, वहां पे अटेंशन लेके आए। और अपनी माइंड के आईज से अपने हार्ट पे फोकस लेकर के आए। एंड अपनी राइट साइड पे इमेजिन कीजिए एक रास्ता है, एक सड़क है जिस पे आप चलना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे आप चल रहे हैं, आप आसपास के सीन्स को नोटिस कीजिए। अगर आपको ग्रीनरी पसंद है तो इमेजिन कीजिए आसपास बहुत हरे भरे डेंस पेड़ हैं। अगर आपको रिवर या सी पसंद है तो इमेजिन कीजिए कि आप एक सी बीच पर हैं। और अगर आप बिल्कुल शांत डेजर्ट को इमेजिन करना चाहते हैं, बेसिकली अपने फेवरेट प्लेस को इमेजिन कीजिए और धीरे धीरे उस सड़क पर आगे बढ़ते रहें। ये रास्ता आपको आपके फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा है। अपने आप से सवाल करें, क्या मैं फ्यूचर को लेकर के ओपन माइंड रखती हूँ? क्या मैं फ्यूचर को लेकर के एक्साइटेड हूँ? क्या मैं वाकई में अपनी आप पर विश्वास रखती हूँ कि मैं जो चाहूँ अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकती हूँ, प्रोवाइडेड वो मेरी ज़िंदगी के वैल्यूज़ को सर्व कर रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो सबसे पहले अपने साथ अपना रिश्ता इम्प्रूव करें। एंड जैसे जैसे आप रास्ते पे आगे बढ़ते जा रहे हैं,
इमेजिन कीजिए कि अगर आपका अपने साथ रिश्ता बहुत इम्प्रूव हो जाता है, आप अपने को समझने लगते हैं, अपने लिए वर्ड्स जैसे कि गलतियाँ, गिल्ट, शेम यूज करना बंद कर देते हैं और अपनी वैल्यूज को समझने लगते हैं कि क्या चीज़ जिंदगी में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो कैसा फील करेंगे। अपनी सांस को लंबा गहरा महसूस करें, क्योंकि जब हमें अपने ऊपर इतना कन्विक्शन होता है तो अंदर से हम बहुत शांत होते हैं। कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति हमें इतनी आसानी से हिला नहीं सकती। जैसे जैसे आप आगे रास्ते पे चलते हैं, आप पाते हैं कि अब आप अपने इमोशंस को भी मास्टर कर चुके हैं। आपके इमोशंस ना सिर्फ आप उन्हें रेगुलेट कर पाते हैं, बल्कि उन्हें यूज कर पाते हैं अपने बेनिफिट के लिए, सबके बेनिफिट के लिए। आप लोगों को इंस्पायर कर पा रहे हैं। इमेजिन कीजिए आपकी दुनिया कैसे बदल जाएगी जस्ट बाय दीज टू चेंजेस। आपके आसपास के लोग, आपके रिश्ते, दिन भर में आपका मूड, आपका स्टेट ऑफ माइंड, कैसे सब बदल जाएगा। लोग आपसे कैसे कैसे आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे। वो सारे चेंजेस को नोटिस कीजिए। फ्यूचर में वो सारे चेंजेस, ये सारे बदलाव आपका वेट कर रहे हैं। इन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपके अंदर एक सेंस ऑफ कन्विक्शन, एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, अपने अंदर श्योरिटी, अपने ऊपर पूरा विश्वास बढ़ता जा रहा है। आप बहुत आसानी से अपनी एनर्जी लीकेजेस बचा पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत क्लियर हैं कि आपको ज़िंदगी में क्या सपोर्ट करता है और क्या ड्रेन करता है। आप ओके हैं उन सब चीज़ों के छुटने से भी, उन सब लोगों के आपसे दूर होने से भी, जो आपको करंट मोमेंट में सर्व नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे आप फ्यूचर में आगे बढ़ रहे हैं, आप पूरी तरह से सर्टेन हैं और एक सेटिस्फैक्शन है कि जिंदगी में अब मेरा फोकस सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर है जो मुझे फुलफिल करती हैं, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है।
जो मेरे होने को सिग्निफिकेंट बनाती हैं। लाइफ में आप वो सारे इमोशंस फील कर रहे हैं, एक जॉय, एक एंजॉयमेंट, क्योंकि धीरे धीरे आपके अंदर रोल फ्लेक्सिबिलिटी भी आ रही है। धीरे धीरे आप हीलिंग की जर्नी पर बढ़ रहे हैं। अब आप किसी स्क्रिप्ट में नहीं फंसे हुए, किसी रोल में नहीं फंसे हुए। अब आप फ्लेक्सिबल हैं, वक्त के अनुसार, समय के अनुसार आप डिसीजंस ले रहे हैं। धीरे धीरे आपने अपने सभी एस्पेक्ट्स को एम्ब्रेस कर लिया है, क्योंकि हर एस्पेक्ट आपको किसी ना किसी तरीके से सर्व कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। आपके सभी हिस्से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ही पैदा हुए थे, और धीरे धीरे वो सभी हिस्से मिलकर अब आपको आगे बढ़ा रहे हैं। आपके रिश्ते रिस्पेक्टफुल होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को भी समझ में आ गया है हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड। रिस्पेक्ट देते हैं आप, रिस्पेक्ट ही चाहते हैं। प्यार देते हैं आप, प्यार ही चाहते हैं। आपके आसपास के लोगों की भी जो कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी, वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो भी आपको देख के इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं। जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि यस, जिंदगी में चाहे मैं इवेंट्स को नहीं कंट्रोल कर सकता, इवेंट्स को नहीं कंट्रोल कर सकती, पर मैं अपने अंदर के एनवायरनमेंट को, अपने अंदर के क्लाइमेट को ज़रूर चूज कर सकती हूँ, चूज कर सकती हूँ। अपनी चॉइसेस मैं देख सकती हूँ, और एक चॉइस जो मुझे नर्चर करती है, हर मोमेंट में मैं वो चॉइस ले सकती हूँ। इस जर्नी में धीरे धीरे अपने अंदर की गहराई, अपने अंदर की बढ़ती हुई शांति को महसूस करें। अब आपके लिए करंट मोमेंट में रह पाना एफर्टलेस हो गया है। आपका रिलेशनशिप विद टाइम, रिलेशनशिप विद पास्ट, रिलेशनशिप विद फ्यूचर, सब अब आपकी चॉइस है। आप सिर्फ वही चूज कर रहे हैं जो आपको नर्चर करता है, फुलफिल करता है। इस जर्नी में अपने आप को ग्रो करता हुआ, ना सिर्फ बाहर बल्कि रूट्स में भी, विद इन भी अपनी ग्रोथ को महसूस करें कि कैसे आप हर दिन ग्रो कर रहे हैं, और कैसे हर दिन की ग्रोथ
आपको और स्टेबल और वाइज और अपनी पूर्णता के करीब लेके जा रही है। सारे आपके पर्दे हटते जा रहे हैं, सारे ब्लॉक्स हटते जा रहे हैं। ये आप ही का फ्यूचर है। ये आप ही का फ्यूचर है। और इस फ्यूचर का सीड, इस फ्यूचर का बीज आपके अंदर हमेशा मौजूद है। बस राइट नर्चरेंस, राइट एनवायरनमेंट और आपकी तरफ से राइट चॉइसेस की वेट कर रहा है। अपने आप पर, अपने फ्यूचर पर भरोसा रखते हुए, अपने आप के साथ अपने रिलेशन पर फोकस करते हुए, एक प्रॉमिस करें कि सबसे पहले अपना रिलेशन अपने साथ जो है उस पे मास्टरी करनी है। अगर कोई एक चीज जो हमें इस फ्यूचर को अचीव करने से वो रोक रही है, तो वो पहला कदम ही है कि क्या मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रही हूँ या टुकड़ों में बटी हुई हूँ, टुकड़ों में अपने को मैंने बांट रखा है। बस इस एक चीज के लिए आज आप प्रॉमिस लें और अपने अंदर के सीड पे विश्वास रखें। ये सीड आपके अंदर मौजूद है क्योंकि आप यूनिवर्स का ही एक अंश हैं। सारी क्रिएशन, सारी विजडम आपके अंदर मौजूद है। सिर्फ आपको पहचानना है, सिर्फ आपको पहला कदम लेना है अपने साथ अपना रिलेशन। तो अपने साथ अपना रिलेशन का सबसे पहला स्टेप क्या है? फॉरगिवनेस फॉर पास्ट, ग्रैटिट्यूड फॉर प्रेजेंट एंड एक फ्यूचर, एक गोल्डन फ्यूचर तक पहुंचने की अपनी क्षमता पर विश्वास। इन सभी इमोशंस को फील करते हुए फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड एंड एक पॉजिटिव फ्यूचर को विजुलाइज करते हुए, इस मोमेंट को थैंक्स कहते हुए, जब भी आप रेडी हो अपनी आंखें खोल सकते हैं।